नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। वुसअत वुसअत जो है दो तरह के होते हैं। वुसअत जो होते हैं दो तरह के होते हैं, यानी वुसअत में जो इस्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नकीरा होता है और एक मारफा होता है। जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि ये बाद में आएगा, हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सब हमें देखना होता है सेंटेंस में कि ये मारफा है या ये नकीरा है। ठीक है, तो नकीरा क्या होता है? नकीरा का जो दायरा होता है बहुत वसी होता है, यानी अरबी में हर चीज यानी हर इस्म जो है वो नकीरा होता है। ठीक है, और मारफा का जो दायरा होता है वो लिमिटेड होता है, महदूद होता है, मारफा कम होता है। ठीक है, हर चीज क्या होती है, हर इस्म नकीरा शुमार होता है। अरबी में हर इस्म क्या शुमार होगा, नकीरा शुमार होगा। अब देखिए, वुसत यहाँ पर है दो तरह के, एक नकीरा और एक मारफा। अरबी में तमाम नकीरा तमाम इस्म नकीरा होते हैं, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनडेफिनेट नाउन। और इसकी पहचान क्या होती है, तनवीन, जैसे किताबुन, ठीक है, या कलमुन, तो यानी एक किताब हो गई, एक कलम हो गई, तो वो नकीरा होता है। उसकी पहचान क्या होती है, तनवीन, डबल जबर आ जाता है, डबल जेर आ जाता है या डबल पेश आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो अरबी में नकीरा होता है। लेकिन मारफा, मारफा क्या होता है? मारफा जो है वो डेफिनेट नाउन होता है। मारफा में चार तरह की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, मारफा के अंदर चार तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है हमारा इसमें अलम, यानी क्या क्या हम मारफा बना सकते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर शामिल। एक होता है इसमें अलम। अलम किसको कहते हैं? अलम मतलब प्रॉपर नाउन, यानी जैसे जईदुन, फातिमतु, मक्का, जहन्नमु, मक्कतु वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इस्म अलम होता है। और फिर एक होता है इस्म जमीर। जमीर आपको पता है, आपने पढ़ रखा है इस्म जमीर। जमाइर आपको बेसिक ग्रामर में पढ़ाए गए थे। क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हुआ, हिया, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये वाले जो होते हैं जमाइर होते हैं। और एक होता है इसमें इशारा, ये भी आपको बताया गया था। इशारा क्या होता है, हाजा, हाजिही, जालिका। ठीक है, ये भी कुरान में आप अच्छे से पहचानते हैं उसको, इशारा, अस्माए इशारा कहते हैं। एक होता है अस्माए मौसूला। इसम मौसूल मतलब अस्माए मौसूला। मौसूला कंजक्शन होते हैं, यानी जो जोड़ने के लिए काम आते हैं, जैसे अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती। ठीक है, एक और है इसके अंदर जो स्किप है, वो है मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है, मैं दिखाऊंगी, बुक में है। तो मुअर्रफ बिल लाम वो क्या होता है, जब किसी नकीरा में अलिफ लाम लग जाता है, यानी किसी नकीरा को जब मार्फा बना दिया जाता है, यानी उसमें अलिफ लाम लगा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मुअर्रफ बिल लाम कहलाता है वो। आगे देखिए, तो इसमें क्या है, वुसत में दो चीजें होती हैं, एक नकीरा होता है और एक मारफा होता है। अरबी में हर इसम नकीरा होता है, उसकी पहचान तनवीन होती है। और मारफा, मारफा में ये सब चीजें आती हैं, अस्माए अलम, अस्माए जमीर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है, अब नकीरा से मारफा बनाते हैं। नकीरा मतलब एक सिंगुलर चीज होती है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये नकीरा है रजुलुन, यहाँ पर तनवीन है। तनवीन अगर होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, नकीरा कहेंगे। ठीक है, जैसे रजुलुन है मतलब एक आदमी हो गया। अब इसको हमें नकीरा से हमें मारफा बनाना है, तो नकीरा से मारफा कैसे बनाते हैं, उसमें हम अलिफ लाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले तो अलिफ लाम ऐड होगा, और अलिफ लाम लगते ही क्या हो जाता है, तनवीन जो है वो हटकर एक सिंगल पेश लग जाता है। तनवीन हट जाएगी और उसमें सिंगल पेश आ जाएगा, तो क्या हो गया, अर रजुलु। यहाँ पर रा के साथ अल नहीं पढ़ा जाता, ये भी मैं अभी बताऊंगी कि किसके साथ पढ़ा जाएगा, अल किसके साथ नहीं, जैसे अर रजुलु है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हमदुन। ठीक है, हमदुन, हमद किसको कहते हैं, तारीफ को कहते हैं। अब अब जैसे इसमें, मिनट में लिख के दिखाती हूँ।
हमदुन। ठीक है, अब इसको हमें ये नकीरा हो गया, इसका हमें मार्फा बनाना है तो क्या बना देंगे, अलिफ लाम लगा देंगे। अलिफ लाम लगाते ही अलहमदु हो जाएगा। अब अलिफ लाम के साथ डबल पेश नहीं आएगा, अब वो सिंगल पेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो ये अलिफ लाम लग जाता है इसको क्या कहते हैं, यानी मार्फा। अलिफ लाम वाली इसम को क्या कहेंगे, मार्फा। और जहां पर तनवीन होती है इसको क्या कहते हैं, नकीरा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी 3 हालतें होती हैं, ये भी मैं अभी बताऊंगी आपको। अब ये देखिए, जैसे ये अलिफ लाम है, ठीक है, अलिफ लाम जो है, अलिफ को क्या कहेंगे, अलिफ को कहते हैं हमजतुल वसल। ठीक है, अलिफ को कहेंगे हमजतुल वसल। और लाम, लाम होता है लामे तारीफ, तो ये अल हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रहा अल में हमजा जो होता है, यानी अलिफ जबर आ जो होता है, हमजा को हमजतुल वसल कहते हैं, जबकि लाम को लामे तारीफ कहते हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने बताया मौरब बिल लाम के मुकाबिल कोई लफ्ज आए तो मिलाकर पढ़ते हुए हमजतुल वसल का हमजा पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ लिखने में रह जाता है। जैसे मान लो ये जालिका है, अब अगर हम जालिका को अलग पढ़ेंगे तो ये जालिका है, ये इशारा हो गया। अब ये क्या है, अब बताइए ये नकीरा है या ये मारफा है, ये हमारा मारफा हो गया, इसकी पहचान क्या हो गई, अलिफ लाम लग गया। अलिफ लाम लग गया, आखिर में एक पेश आ गया, अब 2 पेश नहीं रहेंगे, तनवीन नहीं रहेगी, तो अल किताबु होगा। लेकिन जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो मिलाकर पढ़ने में क्या होगा, जालिकल किताबु। अलिफ जो है वो पढ़ा नहीं जाता, अलिफ जब पढ़ा जाता है जब अकेला होता है, अल किताबु, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो जालिकल किताबु। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पहचान किसी करनी है, मारफा की और नकीरा की करनी है। अब इसमें देखिए, अब ये देखिए, इसमें जो है 2 अरबी जबान में, ये रहा अल में लाम जो है वो पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी लाम जो है वो तलफ्फुज में आएगा या नहीं आएगा। तो 2 तरह के लेटर्स होते हैं अरबी में, एक तो होते हैं अल कमर और एक होता है शमसी, यानी इनको कहेंगे कमरी और उस एक को कहेंगे शमसी। तो 2 तरह के होते हैं, कमरी लेटर यानी जिनको बोलते हैं मून लेटर्स, और एक होते हैं शमसी लेटर जिनको कहते हैं सन लेटर। ठीक है, तो कमरी लेटर कौन से होते हैं, देखिए एक आसान सा तरीका है, ये आसान सा फॉर्मूला है, ये जिसने भी निकाला है आप ये याद कर लीजिए, हक का खौफ अजब गम है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, हक का खौफ अजब गम है, क्योंकि अलग अलग हम लेटर याद करेंगे तो वो याद नहीं होते, एक जो सेंटेंस है हमें वो याद हो जाता है। तो हक का खौफ अजब गम है, इसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो हा आ रहा है, ठीक है, हा हो गया, काफ हो गया, छोटा काफ, खा, वाओ, फा, आइन, जीम, बा, गईन, मीम, हा, या, ये क्या होते हैं, जितने भी ये लेटर्स इसके अंदर आए हैं ये कमरी लेटर्स होते हैं। ठीक है, और कमरी लेटर के साथ इसको क्या पढ़ेंगे, अल कमर, तो कमरी लेटर के साथ अल पढ़ा जाता है, कमरी लेटर्स जो होते हैं उनके साथ अल पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया एक तरह से, हक का खौफ अजब गम है, ताकि आप इसको याद रखें कि इसके अंदर जितने भी लेटर्स आए हैं वो लेटर्स क्या है, सारे कमरी हैं। अब जैसे अल हक है ना, हा पढ़ना हो तो अल के साथ हा पढ़ा जाएगा। जैसे अलहमदू है, हमने अलहम पढ़ा था ना, जिसमें शुरू में हा लग रहा हो, जिसके शुरू में हा लग रहा हो, जैसे हमद तो अल पढ़ा जाएगा अलहमद, या काफ लग रहा हो, कमर है जैसे कमर तो अल कमर, या छोटा काफ है या खा है, जैसे खौफ हो गया तो अरबी में खौफ क्या पढ़ते हैं, अल खौफ। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ये लेटर इसमें आएंगे, यानी शुरू में आते हैं अगर ये, तो उसमें लाम पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंस होगा। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बचे, इसके अलावा क्या बचा, ता, सा, रो, ज, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तो, ज, लाम, नून, ये सारे शमसी लेटर हो गए। अब इसके अंदर जो है
लाम नहीं पढ़ा जाएगा। लाम लिखा जाता है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाता। जैसे अथ, अस, अर, अज, अर, ठीक है, अस, अश, अस, अद, अथ, अज, अल, अन, ठीक है। तो लाम इसमें प्रोनाउंस नहीं होगा और इन सब में लाम प्रोनाउंस होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि किस में लाम, जैसे कुरान में भी हम पढ़ते हैं जिसमें लाम प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा, तो हम उसमें हम देखते हैं कुरान में भी किसी में नहीं। जैसे अर रहमान होता है तो अर हमारा किस में से आ रहा है, और हमारा शमसी लेटर में से आ रहा है, तो इसलिए अल प्रोनाउंस नहीं होगा, अर रहमान होगा। अब जैसे अल हादी है, हादी हा इस यहाँ पर है ना, तो अल हादी है, तो अल हादी में लाम प्रोनाउंस होगा अल्लाह के नाम में, ठीक है। ये देखिए, इसमें हमने वुसत वाले में हम क्या पढ़ रहे हैं, नकीरा और मारफा पढ़ रहे हैं। वुसत दो तरह के होते हैं, नकीरा और मारफा। तो नकीरा क्या होता है, हर तनवीन वाला, यानी हर इसम नकीरा होता है, और मारफा उसके अंदर ये 5 चीजें शामिल होती हैं। एक इसमें अलम, ठीक है, यानी किसी भी शख्स, चीज, जगह का नाम, जैसे जईदुन, फातिमतुन, मक्कतुन, जहन्नमु, ठीक है। एक होती है अस्माए जमीर, जमीर कौन सी, हुआ, हिया, अंता, अंतुमा, नहनु, अना। एक होती है अस्माए इशारा, जिसमें इशारे होते हैं, हाजी, हाजा, हाजी, जालिका, तिलका। एक होता है अस्माए मौसूला, मौसूला जो वो होते हैं जो कनेक्टर का काम करते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे अल्लती, अल्लजी, अल्लजीना, है ना, ये सब। एक होता है मुअर्रब बिल लाम, इस ये क्या होता है, इसमें हमारा अलिफ लाम ऐड हो जाता है, उसको मुअर्रब बिल लाम कहते हैं। यानी जब नकीरा है, नकीरा में जब अलिफ लाम ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो मारफा बन जाता है। तो वो उसको जब अल दाखिल हो जाता है उसको मुअर्रब बिल लाम कहते हैं। अब जैसे किताबुन है, एक किताब, ये हमारा तनवीन लग रहा है, हम इसको पहचान सकते हैं, ये नकीरा है। अब इसमें हम अल किताब पढ़ेंगे, देखिए छोटा काफ है, किताब में छोटा काफ है। मैंने आपको क्या बताया, अल कमरी लेटर, कमरी लेटर में छोटा काफ भी आता है, तो इसलिए उसमें लाम प्रोनाउंस होगा, तो अल किताबू हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें देखिए, ये है, अब 3 हालतें हैं जो हमें ये देखनी है इसमें। अब जैसे ये है आपका कलमू, ठीक है, कलमुन है, कलमुन आपका एक इस्म है, इसमें है। अब ये सिंपल है। अब आपको इसमें क्या बनाना है, पहले आपको ये हमारा नकीरा है, अब इसको मारफा बनाना है। तो मारफा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो फर्स्ट नंबर मारफा बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, अलिफ लाम ऐड कर देंगे, अलिफ लाम ऐड कर देंगे फर्स्ट स्टेप। और सेकंड क्या है कि लास्ट में तनवीन हटा देंगे, सेकंड क्या है, तनवीन को हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मारफा बन जाएगा, तनवीन को आप नहीं लिखेंगे। तो ये 2 स्टेप हैं बस। तो जैसे कलमुन है, तो कलमुन से आप क्या करेंगे, अल कलमुन, अलिफ लाम लगा दिया और एक पेश कर दिया, तो ये आपका हालत रफा हो गई, क्योंकि पेश ज्यादातर किसकी हालत होती है, हालत रफा। तो अल कलमू हालत रफा, हालत नसब बनाएंगे इसकी अल कलमा, और हालत जर बनाएंगे तो अल कलमी, ठीक है, अल कलमू, अल कलमा, अल कलमी। अब जैसे इंसानुन, तो अल इंसानु, अल इंसाना, अल इंसानी, बैतुन, अल बैतु, अल बैता, अल बैती। अब इसमें जैसे काफ है, अलिफ है, और बा है, गईन है, अलिफ है, ये सब क्या है हमारे, ये कमरी लेटर है। तो कमरी लेटर्स में क्या पढ़ा जाता है, अलिफ लाम प्रोनाउंस होता है, और जहां शमसी आएगा वहां पर अलिफ लाम प्रोनाउंस नहीं होगा। अब आगे देखिए इसमें, अब इसका डुअल देखते हैं हम। डुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अलिफ नून बढ़ जाता है, नून के नीचे जेर आ जाता है, या नून बढ़ाते हैं, अलिफ नून लगाते हैं डुअल में,
जो आपने रूल पढ़ा है डुअल बनाने के लिए, अलिफ नून बनाएंगे आप या नून बढ़ाएंगे आप। ठीक है। अब देखिए जैसे ये किताबानी है यानी 2 किताबें हैं, ये आपका नकीरा है किताबानी, क्योंकि ये डुअल है इसलिए इसमें तनवीन नजर नहीं आ रही है। डुअल में तनवीन नजर नहीं आती, तनवीन सिंगुलर की पहचान होती है। अब देखिए किताबानी है, किताबानी मतलब 2 किताबें। तो अब इसका हमें मार्फा बनाना है। तो मार्फा कैसे बनाएंगे, शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो अल किताबानी, बाकी सेम ऐसी रहेगा क्योंकि तनवीन तो है ही नहीं इसमें, इसलिए तनवीन हटाने की जरूरत नहीं है। जब तनवीन होती है तब तनवीन हटाते हैं। तो किताबानी है तो अल किताबानी और अल किताबैनी, हालत नसब क्या होगी इसकी, जो आप पढ़ते आ रहे हैं या नून ऐड कर देंगे, अल किताबैनी हालत नसब, और हालत जर अल किताबैनी। इसमें हालत नसब और हालत जर सेम होती है, इसमें भी और जमा में भी। ठीक है। अब जैसे कलमानी है, अलकलमानी, अलकलमैनी, अलकलमैनी। जैसे वलदानी यानी 2 बच्चे, तो अलवलदानी यानी 2 लड़के, अलवलदानी, अलवलदैनी और अलवलदैनी। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अलिफ नून लगा देंगे या हम या नून बढ़ा देंगे। तो ये अगर अलिफ नून आ गया तो हालत रफाई है आपकी, और अगर या नून आ गया तो हालत नसब या जर होगी। ठीक है। इसलिए अब आगे देखिए, अब ये देखिए, अब ये जमा है आपकी। अब जमा में कैसे, जैसे मुस्लिमूना है, सिंपल ये जमा है आपकी। अब ये नकीरा है आपको, क्योंकि नकीरा की पहचान होती है उसमें अलिफ लाम लगा होता है। अब इसमें अलिफ लाम नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये नकीरा है। अब आपको इसको मार्फा बनाना है, तो मार्फा बनाने के लिए क्या करेंगे, अलिफ लाम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमूना। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, वाव नून बढ़ाना पड़ता है या नून बढ़ाना पड़ता है, या वाव नून या नून बढ़ाना पड़ता है आपको इसमें। अब ये देखिए अल मुस्लिमूना, ये हालत रफा हो गई, और अल मुस्लिमीना ये हालत नसब हो गई, और हालत नसब और जर सेम होती है, अल मुस्लिमीना अल मुस्लिमीना। काफिरूना है तो अल काफिरूना अल काफिरीना अल काफिरीना, हालत नसब और जर सेम। तो अल मुमिनूना है तो अल मुमिनूना हालत रफा, अल मुमिनीना हालत नसब, अल मुमिनीना हालत जर। दोनों हालतें आती हैं कुरान में, मुमिनूना भी आता है मुमिनीना भी आता है। अब देखिए मुस्लिमातुन है फीमेल का, मुस्लिमातुन, तो इसका क्या हो जाएगा अल। अब देखिए मुस्लिमातुन में क्या लग रहा है, तनवीन लग रही है जमा में, यानी फीमेल की जमा में तनवीन लग रही है, तो तनवीन हटानी है तो अलिफ लाम लगा देंगे। अलिफ लाम के साथ एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होंगे, जहां 2 होंगे वहां से आप उसको हटा देंगे। तो अल मुस्लिमातुन है तो अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। तो फीमेल अलग होते हैं इसमें, है ना। जैसे आबिदातुन है, ये फीमेल वाली है आबिदातुन, तो अल आबिदातु, अल आबिदाती, अल आबिदाती। बिल्कुल हालत नसब और जर का रूल बिल्कुल सेम वही रहेगा जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखिए, अब जैसे ये है आपका कुतुबुन, ठीक है, इसमें है ये आपका। अब ये कुतुबुन क्या है आपकी, ये भी जमा है, लेकिन कौन सी जमा है ये आपकी, ये जमा मुकस्सर है। तो ये जमा मुकस्सर है आपकी, तो इसमें कुतुबुन। अब ये देखिए आखिर में पेश डबल पेश आ रहे हैं। किसकी जमा है ये, किताब की जमा है। किताब की जमा क्या होती है, कुतुब होती है, तो ये क्या है कुतुबुन लिखी जाती है। तो कुतुबुन जमा मुकस्सर हो गई क्योंकि ये टूट गया, कुतुब, ये किताब बूना नहीं हुआ ना किताब भी ना हुआ, इसलिए जमा मुकस्सर है। अब इसमें भी क्या करेंगे आप, एक तो अलिफ लाम ऐड कर देंगे शुरू में, और आखिर में जो है आप तनवीन हटा देंगे, सिर्फ एक पेश रखेंगे। तो कुतुबुन से क्या हो गया, अल कुतुबु, हालत रफा हो गई है। अब ये क्या है, ये आपका नकीरा है, क्योंकि ये अलिफ लाम से खाली है, ये नकीरा है, और ये अलिफ लाम के साथ है तो ये मार्फा है। ठीक है। अब हालत रफा अल कुतुबु, हालत नसब अल कुतुबा, हालत जर अल कुतुबी। ठीक है, जो आपके शुरू में आप पढ़ चुके हैं, अभी सेम ऐसे आया था ऊपर। अब जैसे अकलामुन है
तो अल अकलामू, अल अकलामा, अल अकलामी, ठीक है। तनवीन हटा देंगे, अलिफ लाम ऐड कर देंगे, अलिफ लाम ऐड करके तनवीन हटा देंगे। तो बुयूतुन है तो अल बुयूतु, अल बुयूता, अल बुयूती। जब तनवीन हट जाती है ना तो ये कौन से बन जाते हैं, ये आपके मुनसरिफ अस्मा बन जाते हैं। अब जब मुनसरिफ बनते हैं ना तो मुनसरिफ जो होते हैं वो उसमें आपको तीनों हालतें यानी पेश भी आता है, जबर भी आता है, जेर भी आता है। तो जैसे अल उयूनु है तो अल उयूनु, अल उयूना, अल उयून, ठीक है। अब इसमें आप नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है, अब उसमें जो सिर्फ आपका जो हालत थी, बिल्कुल आपने जैसे ऊपर पढ़ा था मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, बिल्कुल सेम वैसे ही रूल चलेंगे, ठीक है। डुअल में क्या होना है, डुअल में जो आप पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल वही हालतें रहेंगी। जैसे कलमू है तो अल कलमू, अल कलमा, अल कलमी, ठीक है। अब इसमें किताबानी, किताब, अल किताबानी, अल किताबैनी, अल किताबैनी, सेम सेम रहेगा। इसमें अल मुस्लिमूना में अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, और जमा मुकस्सर में अलग हो जाता है। जैसे आपने सबसे ऊपर पढ़ा था जमा मुकस्सर में बिल्कुल वही, अल कुतुबु, अल कुतुबा, अल कुतुबी, ठीक है। बिल्कुल ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ जो आपने शुरू में पढ़े थे बिल्कुल वही हालतें रहती हैं, हालतें सेम रहती हैं, वो बदलती नहीं है। अब देखिए जैसे गैर मुनसरिफ अस्मा है, गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं, जो कि आपके जिसमें एक पेश होता है, ठीक है, जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। जैसे अकबरू है, ये गैर मुनसरिफ अस्मा है आपका जो आप पढ़ चुके हैं। तो अखबरू है तो अखबरा, अखबरा, इसकी हालत ऐसी रहेगी। अभी ये आपका जो है अलिफ लाम से खाली है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप अलिफ लाम का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले ये देखिए गैर मुनसरिफ अस्मा होते कौन से, जो आपको शुरू में सबसे शुरू में बताया था, अकबरू, अकबरा, अकबरा, मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, फुकराउ, फुकरा, फुकरा, ठीक है। ये आपने पढ़े थे शुरू में, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें अलिफ लाम का इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखिए। जैसे आपका है अखबरू, अखबरू मतलब सबसे बड़ा। अब इसमें अलिफ लाम ऐड कर देंगे। अब आखिर में तो ऑलरेडी आपका एक पेश है तो आप इसमें क्या कर देंगे, अलिफ लाम ऐड कर देंगे। तो अल अकबरू ये हो गया, ठीक है। आपके जो है ना लास्ट वाली स्लाइड में मसाजिदू जो था वो आपका गलत लिखा हुआ था, उसको ध्यान नहीं दिया था। जैसे ये मस्जिद की जमा मसाजिद है, जमा में आपका मसाजिद, मसाजिदुन लिखा हुआ था, तो कभी भी मसाजिदुन नहीं आता। जब मसाजिदुन लिखा होता है ना तो फिर वो तीनों हालतें बदल जाती हैं, तो इसलिए वो गलत था। ये वाला सही है आपका स्लाइड में, तो वो उसमें गलत लिखा हुआ था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो गलत हो गया था उसमें, तो अल मसाजिद यानी मसाजिदू है तो मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, इसमें जो है अलग अलग नहीं होती हालतें, इसमें दो नसब और जर सेम होती हैं, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा गैर मुनसरिफ अस्मा होता है। तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। अब इसको देखिए, हम इसको मारफा बनाने का तरीका देख रहे हैं, क्या है, अखबरू है तो अल लगा दिया, और अल लगाकर अब तनवीन तो है ही नहीं, इसलिए तनवीन हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो अल अकबरू, ठीक है, अल लग गया। अब अल लग के हालतें तीनों क्या हो जाएंगी, अब जैसे अल अकबरू, और हालत नसब अल अकबरा, और हालत जर अल अकबरी, ठीक है। ये तीनों हालतें होंगी अलिफ लाम के साथ। मसाजिदू है तो उसको हम अल मसाजिदू करेंगे, तो अल मसाजिदू, अल मसाजिदा हालत नसब, और अल मसाजिदी हालत नसब जर। फुकराऊ, अल फुकराऊ, अल फुकरा, अल फुकराई, तीनों हालतें आती हैं कुरान में। मसाकीनु, अल मसाकीनु, अल मसाकीना, अल मसाकीन, ठीक है, हालत नसब, हालत जर, हालत रफा। दो बेसिकली टॉपिक क्या था आज हमारा, कि मारफा और नकीरा ही हमें देखना है बस, ठीक है। और मबनी जो होते हैं, मबनी कौन से होते हैं, मबनी जो है जो कभी भी चेंज नहीं होते, मबनी कभी भी बदलते नहीं है, उनकी हालतें हमेशा सेम रहती हैं, वो मबनी होते हैं। जैसे इशारे हो गए, कुछ नाम हो गए, ठीक है, जालिका, जमीरें हो गई, वो मबनी होते हैं। अब जैसे कुबरा है, कुबरा है ये मबनी है,
तो मबनी कभी चेंज नहीं होता, अल कुबरा अल कुबरा अल कुबरा ही रहेगा। हुस्ना है, अल हुस्ना अल हुस्ना अल हुस्ना। आपने कभी भी हुस्नी नहीं देखा होगा कुरान में, या हुस्नू नहीं देखा होगा। जो कुछ मबनी होते हैं वो 2% होते हैं और वो सेम रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। अब जैसे मऊता, अलमऊता अलमऊता अलमऊता। अब जैसे जालिका है, जालिका जालिका जालिका, ठीक है। हाजा, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि बदलते नहीं है, जैसे हमारे इशारे वगैरह बदलते नहीं है, तो कुछ ऐसे नाम भी होते हैं वो बदलते नहीं है। जैसे मूसा है, तो वो भी कभी बदलता नहीं है, वो भी हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने बता दिया आपको। कमरी होते हैं, एक शमसी होते हैं। कमरी में अल पढ़ा जाता है और शमसी में अल नहीं पढ़ा जाता। कमरी लेटर कौन से होते हैं? जिसमें ये लिखा हो हक का खौफ अजब गम है, तो हा काफ, ये सब जो है वो कमरी है। और इसके अलावा जितने भी बचे वो शमसी हैं, उसमें अलिफ लाम लिखा जाएगा लेकिन प्रोनाउंस नहीं होगा, ठीक है।